पिछले एपिसोड में हाव चंद शायर से मिल गया था और फिर उसने उससे पूछा था कि अब यहाँ के बाहर की सिचुएशन कैसी है। तब इस पर शायर उसे बताती है कि जब वो कोमा में था तब इन्होंने क्रिएचर के एक बहुत बड़े ग्रुप का सामना किया जो कि अभी भी यहाँ पर अंदर आने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए सभी लोग एक साथ मिलकर उनको गुफा के बाहर रोकने में लगे हुए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्रिएचर का ग्रुप अभी भी गुफा के अंदर आने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, इसीलिए यहाँ देख हानि और बाकी लोग भी उनको रोकने के लिए रेडी हो गए थे और फिर वे सभी तुरंत अपने अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी इसी वक्त हम देखते लिए रेडी हो गया था, इसलिए वो कहने लगता है कि अभी तो मैं लेवल 6 में भी नहीं हूँ, लेकिन इसके बाद भी चलो मैं तुम्हें अपने सुरासलास के पावर को दिखाता हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने सुरासलास का यूज करके अटैक कर देता है, जिसके वजह से अब इनमें से कोई भी इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए इसके सामने जितने भी क्रिया चराते हैं वे इसके पावर के वजह से माने जाते हैं। वहीं अबू दर हाव चंद के साथ ही भी इनके ऐसे पावर को देख पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और कहने लगते हैं कि यह सेंट कार्ड तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी इसके बीच हम देखते हैं कि सेंट कार्ड 11 भी यहाँ पर अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे ही यहाँ पर अपने आइस पावर का यूज करता है तब इसके ऐसे पावर के सामने वे क्रिएचर कुछ भी नहीं कर पाते और इस तरह से उसने अपने पावर से इन सभी को बहुत ही आसानी से फ्रीज कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके से पावर को देख लिनसिन काफी घबरा गया था और फिर वह वचन से पूछने लगता है कि बॉस आपने इन दोनों को हराया कैसे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि यहाँ पर इनकी मुसीबत कम नहीं हुई थी, क्योंकि अब यहाँ पर क्रिएचर का लीडर भी इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था और फिर वह अपने लोगों को आजाद कराते हुए कहता है कि तुम ऑन ग्रिफिन को मारने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसे देख हवचंद भी अपने सभी साथियों को केयरफुल हो जाए कहता है, क्योंकि किंग जंगू के पास में 7th लेवल की पीक वाली कॉमेट पावर थी और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि उसे हराने के लिए इनको एक साथ में मिलकर उसके ऊपर अटैक करना होगा। लेकिन इसी के साथ वो सीमासियान 1 युवान और हानि से एंट्रेंस को करने के लिए कहता है ताकि इस तरह से कोई भी क्रिएचर इसके अंदर ना जा सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग हावचंद के साथ में मिलकर फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे और अब इस तरह से वे सभी एक साथ में मिलकर तुरंत किंग के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी अपने अपने पावर और एबिलिटी का यूज करके किंग के ऊपर अटैक करने लगे थे। इसके अलावा उधर से इनका 12 भी उसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और हम देखते हैं कि वह तुरंत ही अपने पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उस किंग को मार पाना इतना भी आसान नहीं होता, इसीलिए सेंट गाइड 11 भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हावचंद और उसके बाकी साथी भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि किंग भी अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने अपने ही और भी बहुत सारे लोगों के पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसके वजह से इसके वेपन की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि दोनों सेंट कार्ड ने अपने पावर का यूज करके उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। जिसे देखते ही वचन सभी से पूछता है कि क्या तुम सेफ हो। तब इस पर हनी उससे बताता है कि हाँ, हम सभी पूरी तरह से सेफ हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह किंग भी किसी तरह से ऑस्टिन ग्रिफिन यानी कि हवाई को मार देना चाहता था, इसलिए वह तुरंत ही अपने बहुत ही पावरफुल रा का यूज करके अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके पावर के सामने कोई भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हान एंट्रेंस के ऊपर खड़ा होकर इसके पावर को रोकने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो कहता है कि अब मेरे स्पिरिचुअल फनेस के पावर को टेस्ट करने का टाइम आ चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने इसके पावर का यूज करके किंग के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसके वजह से किंग का अटैक भी अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तभी इसे देखा चैन हनु से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि हनु को इसमें कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उधर किंग बहुत ज्यादा अग्रेसिव होने लगा था, जिसे देखा चैन उसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और उसने बहुत ही आसानी से इसके पावरफुल अटैक को रोक लिया होता है। तब इसे देख किंग भी हैरान होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है और ये एक इंसान होकर भी मेरे अटैक को इतनी आसानी से कैसे रोक सकता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सार भी अब इसमें हावजन का साथ देने के लिए आ गई थी, जहां पर कि वो अपने 6 पास साइकिल के फर्स्ट पंप को यूज करने के लिए रेडी हो गई होती है और इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने आई साइकिल का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था और इस तरह से इसका यूज करके वो इसके को बहुत ही आसानी से काट देती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और उसने फिर से अपने कटे हुए हाथ को जनरेट कर लिया था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि साया फिर से अपने 6 पास साइकिल का यूज करके अटैक करना चाहती थी, लेकिन ये सुनते ही हाच ने तुरंत उसे ऐसा करने से रोक दिया था और फिर उसे कहता है कि इसके लिए मुझे ट्राई करने दो, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मुझे जो नई स्किन मिली है वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने नए वाले स्किल का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देखकर किंग भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाच ने अपने टियानी यांग 3 फाइनल्स का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से वो किंग भी इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि वो हावचंद के पावर के वजह से मारा जाता है। लेकिन वही उधर इसके ऐसे पावर को देख लिनसिन हैरान हो गया होता है और फिर
फिर वो कहने लगता है कि क्या ये गॉड की पावर है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि हाओचन स्पिरिचुअल पावर के कंज्यूम हो जाने की वजह से नीचे गिरने वाला था, लेकिन ये देखते ही सीमा सियान सही समय पर उसे रोक लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि साया को भी हाजन के बारे में बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी और इसीलिए वो तुरंत इसे आकर गले से लगा लेती है। लेकिन इस पर हाओचन उससे कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हाओयू ने भी अपने इवोल्यूशन को कंप्लीट कर लिया होता है और अब इसके कुछ देर के बाद वो इनके सामने भी आ गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसे देख वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और अब इसके पास में टोटल 4 सिर हो गए होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किसी वजह से हाओयू बहुत ज्यादा अग्रेसिव होने लगा था, जिसे देख अब हाओचन को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि तीनों किंग भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गए हैं, जिसे देखा हाओचन भी इस बात से बहुत परेशान हो गया था और फिर वे कहने लगते हैं कि आखिरकार हम फिर से मिल गए। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर